my dear students and parents, welcome to AKG tutorials and आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो एंड जिसमें हम लोग लास्ट 3 वीडियोस में हमने पढ़ा था अलजेब्रा के बारे में, कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व करे थे। तो आइए आज आपकी एक्सरसाइज 11.1 क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर अलजेब्रा के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट आता है तो आप सिंपली AKG tutorials 2020@gmail.com पे पूछ सकते हैं या कमेंट में भी आप जाके कमेंट कर सकते हैं जो भी आपके डाउट आते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन आपका ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर, मेक द फॉलोइंग पैटर्न्स, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। हमें वेरिएबल का यूज करना है, मैचस्टिक पैटर्न है, नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, कितनी मैचस्टिक चाहिए हमें, यूजिंग पैटर्न्स, मैचस्टिक पैटर्न, ये हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में। तो आइए ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पैटर्न ऑफ लेटर टी, टी का हमें बनाना है। तो टी के लिए हमें नंबर ऑफ मैचस्टिक कितनी चाहिए, नंबर ऑफ मैचस्टिक हमें कितनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। नंबर ऑफ मैचस्टिक टी है तो एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो कितनी मैचस्टिक चाहिए, 2 मैचस्टिक रिक्वायर। तो पैटर्न क्या बनेगा हमारा, n क्या है, नंबर ऑफ टीज, तो 2 इंटू n, नंबर ऑफ टीज। तो जिस हिसाब से भी अगर नंबर एक टी चाहिए तो 2 मैचस्टिक, 2 टी चाहिए तो 2 इंटू 2 4 मैचस्टिक, 3 टीज चाहिए तो 2 इंटू 3 6 मैचस्टिक। क्या हो रहा है, ये वेरिएबल है। नंबर ऑफ टीज क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो अ पैटर्न ऑफ लेटर टी क्या होगा, 2n, नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर 2। गॉट इट, आई होप क्लियर हुआ होगा ये आपको। मैचस्टिक पैटर्न हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए सेम चीज हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट ले लेते हैं अल्फाबेट, नेक्स्ट लेटर Z। Z में देखिए कितने टीज की जरूरत है, लेटर Z, Z में कितने टी की जरूरत है, 1 2 एंड 3 टीज की जरूरत है, 3 मैचस्टिक की जरूरत है, 3 मैचस्टिक इंटू नंबर ऑफ Z, करेक्ट। तो क्या पैटर्न बना, क्या रूल बना, 3n। जितने नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड है बनाने के लिए, मतलब जितने नंबर ऑफ मैचस्टिक एक लेटर को बनाने के लिए चाहिए वो आ जाएगा यहाँ पे, वो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ लेटर्स जो भी हमें बनाने हैं वो कितने चाहिए, कितने बनाने हैं, वो हमारा वेरिएबल हो जाएगा। गॉट इट। तो क्या बना, 3n। क्लियर है। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका लेटर U। अब U के लिए देख लेते हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 3, सेम रूल, 3 इंटू n, नंबर ऑफ लेटर U। और कितनी मैचस्टिक रिक्वायर्ड है, एक
ई। अब लेटर ई को हमें ध्यान से करना होगा। 1 2 3 4 and 5। इसको एक मत काउंट कर लीजिएगा कि एक ही रिक्वायरमेंट है, नहीं। 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू n, नंबर ऑफ अल्फाबेट ई, नंबर ऑफ लेटर ई जितने भी चाहिए, और कितनी लेटर ई को बनाने की, एक लेटर ई को बनाने के लिए 5 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है। तो आंसर हो गया 5n। रूल क्या हुआ? 5n। क्लियर? नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका लेटर एस। अब लेटर एस करना है आपको ध्यान से। 1 2 3 4 and 5। करेक्ट? 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू n, नंबर ऑफ लेटर एस। कितनी मैथ्स की रिक्वायरमेंट है एक लेटर एस को बनाने के लिए? 5। तो रूल हो गया 5n। क्लियर? क्लियर है? लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। लेटर ए, इसको भी ध्यान से करना है। 1 2 3 4 5 6। गॉट इट? 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू n, तो आंसर आ गया 6n। क्लियर है? प्लीज डोंट कंफ्यूज लाइक दिस 1 2 3 4, नहीं, इसमें भी हमारा पार्टीशन आ जाएगा, ये भी अलग अलग बनेंगे, अलग अलग मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो रूल आ गया लेटर ए के लिए 6 इंटू n, 6n। 6n इज द आंसर फॉर लेटर ए। क्लियर है सारे पार्ट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ द लेटर गिव अस सेम रूल। इन क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसे हैं अल्फाबेट्स, लेटर्स हैं जिन्होंने सेम रूल दिया है, तो हमें बताना है वो कौन से हैं पहले। विच आर दीज एंड वाई, ऐसा क्यों है ये, तो देख लेते हैं। सबसे पहले ढूंढ लेते हैं किसके रूल। सम ऑफ द लेटर गिव अस सेम रूल, विच आर दीज एंड व्हाई डज इट हैपन। देख लेते हैं कौन से हैं। 2n T V, करेक्ट? और भी है जिसमें है आपका Z U, इसमें 2 मैस्टिक रिक्वायरमेंट है, और इसमें 3 मैस्टिक रिक्वायर्ड। विच आर दीज? TV जिसमें 2 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है, एंड ZU जिसमें 3 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है। तो विच का आंसर भी मिल गया, वाई का भी मिल गया। क्लियर? किसी को भी डाउट है प्लीज सिंपली कमेंट ऑन दिस वीडियो सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस आपका सेकेंड क्वेश्चन जो था वो बेसिकली ये था, वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न LCF। LCF के हमें पैटर्न पता है, देख लेते हैं क्या पैटर्न है। L का है हमारा 2n, C
एल, लेटर एल के क्या पैटर्न है हमारा 2n। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा 2n किस किस का है, लेटर T का एंड लेटर V का। इसका भी 2n है, इसका भी 2n है। रीजन, टू mastic are required because लेटर L में, लेटर T में एंड लेटर V में सेम mastic की रिक्वायरमेंट है। विद दिस आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। क्लियर? जो मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था ना, ये एक तरीके से ओवरव्यू पूरा ओवरऑल ले लिया था कि क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे कौन से हैं जिनके जो पैटर्न रूल आए हैं वो सेम आए हैं। तो 2n, T और V का, और एक Z और U का, ऐसे E एंड S का। तो रीजन उनके हमारे वही नंबर ऑफ mastic रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ये आपका सारा हो गया। और इसमें एक स्पेसिफिक से कंपेयर करना है कि हमें लेटर L से कंपेयर करना है कि लेटर L से क्वेश्चन नंबर 1 में मैस्टिक पैटर्न किसके सेम आए हैं। जैसे लेटर L का 2n है, ऐसे और कौन से लेटर हैं जिनका मैस्टिक पैटर्न 2n है। आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं आपके एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। एक परेड में कैडेट्स मार्च कर रहे हैं। देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। एक रो में कितने कैडेट्स हैं, 5 gadgets. What is the rule which give us the number of gadgets given in the number of rows? इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक रो में 5 gadgets हैं और हमें कितने नंबर ऑफ gadgets चाहिए अगर नंबर ऑफ रोज वेरी कर रही है हमारी। अगर 2 है, अगर 1 है तो 5 है, 5 है, 2 है तो कितने होंगे, 2 रो है, 2 रोज है, 3 रोज हैं तो कितने नंबर ऑफ कैजेट्स होंगे, 4 रोज हैं तो कितने नंबर ऑफ कैजेट्स होंगे। उसके लिए हमें एक रूल बनाना है। तो रूल वही मैस्टिक पैटर्न वाला। मैस्टिक पैटर्न जो है हमारा वो पैटर्न है, वो जरूरी नहीं है कि लेटर्स के केस में ही या सिर्फ मैस्टिक के केस में ही यूज होगा वो पैटर्न, वो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो इंडिपेंडेंट कौन सा है इसमें, इंडिपेंडेंट है आपका नंबर ऑफ रोज। ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो चेंज हो रहा है एज पर दी सिचुएशन। पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा क्या है वो चेंज हो रहा है। बट नंबर ऑफ गैजेट्स जो है चेंज तो वो भी हो रहे हैं, बट ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये बस मैं आपको एक ओवरव्यू समझा रही हूँ कि इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल तो हमें पता है जो चेंज हो रहा है, नंबर्स आपके चेंज हो रहे हैं एज पर द सिचुएशन। और बट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट कौन सा है, कैजेट्स जो है, नंबर ऑफ कैजेट्स जो है वो आपके नंबर ऑफ रोज पे डिपेंड कर रहे हैं। जितनी नंबर ऑफ रोज होंगे उस हिसाब से नंबर ऑफ कैजेट्स हमारे निकलेंगे। तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या पैटर्न बन रहा है आपका। मान लेते हैं क्वेश्चन भी हमें हिंट दे रहा है, यूज n फॉर द नंबर ऑफ रोज, लेट n बी द नंबर ऑफ रोज। और मान लेते हैं कैजेट्स को, लेट c बी द नंबर ऑफ कैजेट्स। गॉट इट?
20 आएगा एंड सो ऑन। तो क्या चीज वेरी कर रही है? नंबर ऑफ रोज हमारा वेरिएबल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसका तो आंसर पता चल गया, 5 एंड हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, वन बॉक्स 50 मैंगोज, how will you write the total number of mangoes in terms of number of boxes? use b as number of boxes। लेट करने को हमें उसने हिंट दे ही दिया है। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड नंबर ऑफ मैंगोज कितना है? क्या है हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो रूल बना लेते हैं इसका। इसको मानना है नंबर ऑफ बॉक्सेस को हमें n और नंबर ऑफ मैंगोज को m मान लेते हैं। तो रूल क्या बनेगा हमारा? नंबर ऑफ, इसी को पढ़ लेते हैं, द टोटल नंबर। अब इधर से ही इक्वेशंस जनरेट करेंगे, पैटर्न जनरेट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज क्या है हमारा? m इज इक्वल टू 50 इंटू n। m इज इक्वल टू 50n। मतलब एक बॉक्स में जितने भी मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस जितने होंगे उस हिसाब से हमारे नंबर ऑफ मैंगोज निकलेंगे। बट हमें ये पता है एक बॉक्स में 15 है, तो क्या, और मतलब जैसे वो पैटर्न था वो किस तरीके से निकल जाएगा? 50 हमें पता है, एक बॉक्स हुआ तो 50 मैंगोज, 2 बॉक्स हुए तो 50 इंटू 2 100 मैंगोज, ऐसे 3 बॉक्स हुए तो 50 इंटू 3 150 मैंगोज एंड सो ऑन। क्लियर? तो रूल पता चल गया हमें, m इज इक्वल टू 50n। लेट वाली चीज लिखनी है आपको। क्वेश्चन चाहे आधे नंबर का है चाहे 1 नंबर का है, लेट वाला मेंशन करो और पैटर्न मेंशन करो, सो दैट ये ना लगे कि आपका आंसर कॉपी है और आपको चीजें अच्छे से समझ आई हैं कि आपने किसको कैसे लेट किया है, कैसे आपने निकाला है। रटा हुआ नहीं है, ये समझने वाली चीज है। तो जो भी आप स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो लिखते जाए। बट देयर इज नो नीड टू राइट ए डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपका है कि 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, वैसे ये आएगा नहीं इतने नंबर्स का। बट अगर नंबर मार्किंग ज्यादा है उसकी तो आप मेंशन कर सकते हो ये चीजें। बट नहीं तो सिंपली आप लेट कीजिए। कभी कभार आपको हिंट दे रखा होगा कि किसको क्या लेट करना है, नहीं दे रखा तो आपको लेट करना ही करना है। तो इस तरीके से लेट कीजिए एंड देन राइट द पैटर्न। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो हमने एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कवर अप कर लिए हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आगे के क्वेश्चंस करने की, वो भी आगे मैं कराऊंगी क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू प्रैक्टिस एंड स्टे एट होम, स्टे फिट, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हिट द लाइक बटन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय।